युवराज के साथ जो हुआ उसका असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के जनकपुरी में इन्होंने एक और बलि ले ली। वही पैटर्न, वही लापरवाही और वही बेशर्मी। लेकिन हमारे प्रशासन की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रशासन ने सबक लिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके लिए आम आदमी की जान सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है जिसे ये अपनी फाइलों के नीचे दबा देते हैं। कल रात भारत की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 25 साल का कमल ध्यानी घर लौट रहा था। मेहनत की नौकरी करता अपनी बाइक पर था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों ने सड़क के बीचों बीच 15 फीट गहरा मौत का दरवाजा खोल रखा था। बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी बैरिकेड के कमल उस गड्ढे में गिरा नहीं, उसे धकेला गया इस भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा। हमारे यहाँ का दस्तूर जानते हैं क्या है? पहले करोड़ों की सड़क बनती है, नेताजी रिबन काटते हैं, लेकिन जैसे ही पेंट सूखता है अगले दिन एमसीडी या जल बोर्ड वाले अपनी जेसीबी लेकर पहुंच जाते हैं। अरे पाइपलाइन डालना तो भूल गए भाई, तुम्हारी बुद्धि क्या घुटनों में है? जब सड़क बन रही थी तब क्या सो रहे थे? ये सब जानबूझकर किया गया खेल है ताकि बार बार टेंडर पास होता रहे और कमीशन जेब में आता रहे। सड़क खोद दी, 15 फीट का कुआं बना दिया और उसे लावारिस छोड़ दिया। कमल का कसूर बस इतना था कि उसने इस सिस्टम पर भरोसा किया कि राजधानी की सड़क सुरक्षित होंगी। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी है। जब कमल घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले दर दर ठोकरे खा रहे थे। वो एक थाने नहीं बल्कि 5 से 6 अलग अलग पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटते रहे। कल्पना कीजिए उस पिता की, उस भाई की जो बेबस होकर पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसके गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे कुछ निकाला नहीं गया? बताया, उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे, तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया। पर हमारी पुलिस वो उन्हें एक थाने से दूसरे थाने टहलाती रही। ये इलाका हमारा नहीं है, वो सड़क हमारे अंडर नहीं आती। साफ वर्दी पर लगे सितारे क्या सिर्फ सीमाएं नापने के लिए हैं? पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, लेकिन पुलिस को अपना इलाका समझ नहीं आया। और फिर सुबह क्या होता है जब एक पीसीआर कॉल आती है। वही गड्ढा जिसे लावारिस छोड़ दिया था, उसी में एक बाइक सवार मृत मिलता है। अगर रात में ही उन 5 थानों में से किसी एक ने भी जिम्मेदारी समझी होती तो शायद कमल आज जिंदा होता। लेकिन पुलिस को तो बस कागजी कार्रवाई का इंतजार था। पुलिस ने एफआईआर लिखी है, सिस्टम की घोर लापरवाही। मैं कहता हूं यह सीधा सीधा गुनाह है। अगर मेरी वजह से किसी को खरोच आ जाए तो कानून पीछे पड़ जाता है, तो इन लापरवाह अफसरों और ठेकेदारों को सुरक्षा क्यों? 15 फीट गहरा गड्ढा, साहब इतनी गहराई में तो इंसान को विदा किया जाता है। आपने सड़क को ही शमशान बना दिया। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम हिसाब नहीं मांगेंगे। इन ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इन अफसरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि उन एसी कमरों में बैठे जिम्मेदारों की नींद उड़ जाए। न्याय चाहिए कमल को। जय हिंद।